वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य संवेदना का विकास कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारी अगली वीडियो है। इससे पहले हमारी अगर वीडियो नहीं देखी है तो इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ये पंत की पंक्तियां किस कविता से ली गई है आपको बताना है। छो द्रुमुख को मृदुल छाया तोर प्रकृति से भी माया बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन भूल अभी से इज्जत को। यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारत माता, ऑप्शन बी मोह, ऑप्शन सी जन्मभूमि, ऑप्शन डी चरखा गीत। ये चारों कविताएं पंत की है। तो आपको बताना है ये किस कविता से पंक्ति ली गई है। इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन बी मोह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, मेरे आलोचकों का कहना है कि मेरी इधर की कृतियों में कला का अभाव रहा है। विचार और कला की तुलना में इस युग में विचारों को ही प्राधान्य मिलना चाहिए। तो ये पंक्ति किसकी है आपको बताना है। ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी प्रसाद। तो इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर क्या होगा? इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी पंत होंगे, जो कि ये पंत की पंक्ति है। अगला प्रश्न, निहार की भूमिका 1930 में लिखी है। तो निहार की भूमिका किसने लिखी है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी हरिओद, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी निराला। तो यहाँ पर यह भी ध्यान दीजिएगा कि जो निहार है महादेवी वर्मा की रचना है, उसके प्रकाशन वर्ष 1930 में है। इसकी जो भूमिका लिखी है वो हरिओद जी ने लिखी है। ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न, आपको असंगत बताना है। यहाँ पे एक तरफ नाटककार हैं और दूसरी ओर नाटक है। तो ऑप्शन ए है बालकृष्ण भट्ट, नूतन ब्रह्मचारी 1886 में आई थी। ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ठेठ हिंदी का ठाठ। ऑप्शन सी जगमोहन सिंह श्यामा स्वप्न 1888। ऑप्शन डी भारतेंदु अधकिला फूल। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, असंगत है। जिसका आंसर दीजिए। जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विकल्प डी सही होगा। क्योंकि जो अधकिला फूल है वो भारतेंदु की ना होकर किसकी रचना ये? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। तो इसका विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, उपन्यासों को प्रकाशित करने वाली 5 पुस्तक पत्रिकाएं प्रचलित नहीं थी। जिसमें से आप जो आपको बताना है कि कौन से पत्रिकाएं जो उपन्यासों को प्रकाशित की जा रही थी उनमें कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए उपन्यास, जिसके संपादक किशोरीलाल गोस्वामी थे। ऑप्शन बी चांद, जिसकी संपादक महादेवी वर्मा थी। सी उपन्यास बहार, जिसका संपादक जयराम दास गुप्त थे। ऑप्शन डी दरोगा दफ्तर, जिसके संपादक रामलाल वर्मा थे। इसका जो विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो उपन्यास को प्रकाशित ना करके हर प्रकार की रचना को प्रकाशित करती थी। ये चांद जो महादेवी वर्मा इसको संपादक करती थी। तो बाकी जो 3 पत्रिकाएं हैं वो उपन्यासों को प्रकाशित करती थी। अगला प्रश्न, बुरा आदमी बिल्कुल बुरा नहीं होता, उसमें कहीं देवता अवश्य छिपा होता है। ये कथन किसका है आपको बताना है। ये कथन किसका है? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर नगेंद्र। अगर आप इनमें से चारों में से कोई भी उत्तर दे रहे हैं तो आप गलत है, क्योंकि यहाँ पर वो ऑप्शन है ही नहीं जो मैं गलती से हो गया। यहाँ पर जो है ये कथन जो है प्रेमचंद्र का है। प्रेमचंद्र जी कहते हैं ये कि बुरा आदमी बिल्कुल बुरा नहीं होता, उसमें कहीं देवता अवश्य छिपा होता है। तो ये कथन किसका है? प्रेमचंद्र जी का है। अगला प्रश्न, विशाल भारत संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने किसकी रचनाओं को घासलेटी साहित्य की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी उग्र, ऑप्शन सी राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी सुदर्शन। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, विशाल भारत का जो संपादक है वो बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया है। और बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने घासलेटी साहित्य की जो संज्ञा दी है वो दी है पांडे बेचन शर्मा उग्र की। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो विकल्प बी सही होगा। प्रश्न संख्या 8, चित्रलेखा का प्रकाशन वर्ष है आपको बताना है कि चित्रलेखा कब प्रकाशित हुई थी। 1933, 1935, 1931 और 1934। तो चित्रलेखा, पहला प्रश्न यह है कि चित्रलेखा किसकी रचना थी। तो इसका भी आप उत्तर दीजिए। और बाकी इसका जो प्रकाशन वर्ष सही होगा वो ऑप्शन होगा डी 1934। अगला प्रश्न है
असंगत कथन है, आपको बताना है। एक तरफ कहानी है और दूसरी तरफ कहानीकार है। दूध का दाम किशोरीलाल गोस्वामी 1900 में आई थी। प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास 1902 में आई थी। ऑप्शन सी 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल 1903 में आई थी। दुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष बंग महिला 1907 में आई थी। तो कौन सा संगत है आपको बताना है। इसका जो विकल्प होगा वो विकल्प ए सही होगा, क्योंकि दूध का दाम किशोरीलाल गोस्वामी की नहीं है। दूध का दाम किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। जबकि किशोरीलाल गोस्वामी की कौन सी रचना है? इंदुमती। और एक और रचना है, आप उसका नाम बताइए कौन सी एक और रचना है। किशोरीलाल गोस्वामी जी ने 2 कहानियां लिखी थी, एक इंदुमती और आप बताइए। इसका विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। वह साहित्य का देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी शुक्ल। ये कथन जो है वो ऑप्शन सी सही होगा, प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का ये कथन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी सरस्वती में प्रकाशित हुई थी? तीनों ने मुख्य रूप से 3 कहानी लिखी थी। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। तीन में से कौन सी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तीन का जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानी है वो है ऑप्शन ए, उसने कहा था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। प्रेमचंद युग के कहानीकार नहीं है। तो प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद युग के कौन कहानीकार है, कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है सुदर्शन, ऑप्शन बी विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी मार्कंडेय। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, मार्कंडेय। प्रेमचंद युग के कहानीकार नहीं है, जबकि किसके नई कहानी में आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। यहाँ कहानियां दी गई है। 2 बाग के मुगलों ने सल्तनत बख्श दी और प्रायश्चित। कहानियां किसकी है? ये तीनों महत्वपूर्ण कहानी है। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी मार्कंडेय, ऑप्शन सी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन डी निराला। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भगवती चरण वर्मा। ठीक, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। कहानियों में तो हिंदी उनसे बहुत पीछे हरगिज नहीं है, चाहे वो इसे माने या ना माने। प्रसाद, कौशिक या जयंत की रचनाओं के विषय में तो हमें कुछ कहना ही नहीं। उनकी चुनी हुई चीजें किसी विदेशी साहित्यकार की रचनाओं से टक्कर ले सकती है। ये कथन किसका है? ये एक महत्वपूर्ण कथन है। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेमचंद। प्रेमचंद का ये कथन है। प्रेमचंद जी कहते हैं कि प्रसाद, कौशिक और निराला की जयंत की जो रचना है वो किसी भी विदेशी साहित्य से रचनाओं का टक्कर ले सकती है। प्रश्न संख्या 16। किसने ना ऐसा कोई ज्ञान है, ना शिल्प, ना विद्या, ना ऐसी कोई कला है, ना कोई योग है और ना ही कोई कार्य ही जो इस नाटक में प्रदर्शित ना किया जाता हो। ये कथन किसका है? आपको बताना है। ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी स्वयंभू, ऑप्शन सी भरत मुनि, ऑप्शन डी जगन्नाथ। ये कथन है भरत मुनि का। ऑप्शन सी विकल्प सी सही होगा। नाटक के माध्यम से भरत मुनि कहते हैं कि ऐसी कोई कला नहीं है जो कि नाटक में प्रदर्शित नहीं की जा सकती। प्रश्न संख्या 17। असंगत बताना है। एक तरफ नाटककार है, दूसरी तरफ नाटक है कि कौन सी नाटक किसने लिखी है। ऑप्शन ए शीतला प्रसाद त्रिपाठी जानकी मंगल नाटक है। श्रीनिवास दास शिवगीता स्वयंवर, राधा कृष्ण दास महारानी पद्मावती, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, अमर सिंह राठौर। तो कौन सा संगत है आपको बताना है। एक बार आप देख लीजिए फिर इसका उत्तर दीजिए। इसका जो विकल्प होगा ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी है, इनका नाटक अमर सिंह राठौर नहीं है। अमर सिंह राठौर किसका है? राधा चरण गोस्वामी का है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक शीर्षक निबंध लिखा गया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक शीर्षक निबंध है वो कब लिखा गया है?
1873, 1876, 1883 और 1884। तो इसका आंसर दीजिए। नाटक नामक निबंध किसने लिखा और कब लिखा? तो ये भारतेंदु जी ने लिखा और कब लिखा? तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, विकल्प सी 1883 में लिखा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक डैश का डैश माना गया है, जो 1868 में काशी में खेला गया और जिसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। शकुंतला का अभिनय में प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से मूछ मुड़ाने की आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो डैश है यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन ए भारतेंदु विद्यासुंदर, ऑप्शन बी शीतला प्रसाद जानकी मंगल, ऑप्शन सी श्रीनिवास दास स्वयंगीता स्वयंवर, ऑप्शन डी राधा कृष्ण दास महारानी पद्मावती। इसका जो विकल्प होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, शीतला प्रसाद जानकी मंगल। ये इस प्रकार होगा कि आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद का जानकी मंगल माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। कृष्ण अर्जुन युद्ध नाटक है, तो ये एक महत्वपूर्ण नाटक है, किसका आपको बताना है? चतुर्सेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद और माखन लाल चतुर्वेदी। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए, तो इसका आप उत्तर दीजिए। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी माखन लाल चतुर्वेदी। ये 1918 की एक महत्वपूर्ण रचना है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा आप। प्रश्न संख्या 21। श्रृंगार, हास्य, कौतुक, समाज संस्कार, देशवत्सलता नाटक के 5 मुख्य उद्देश्य बताए हैं, किसने बताए? ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी भारतेंदु, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको उत्तर देना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी भारतेंदु। भारतेंदु नाटक के 5 मुख्य उद्देश्य बताते हैं, जिसमें श्रृंगार, हास्य, कौतुक, समाज संस्कार और देशवत्सलता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 22। ये प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए ही रंगमंच होते हैं। काव्य की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। रंगमंच के संबंध में ये भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखे जाएं। प्रत्ययन ये होना चाहिए कि नाटकों के लिए रंगमंच हो। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। ये कथन जो है वो ऑप्शन ए सही होगा, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि जो नाटक का सुविधा का जुटाने का काम किसका है? रंगमंच का है। ठीक, प्रश्न संख्या 23। रूपक रहस्य में डैश ने लिखा, किंतु उनके अर्थात प्रसाद के नाटकों में सबसे बड़ा दोष यह माना जाता है कि वो रंगमंच के योग्य नहीं होते। ये किसका कथन है? तो अगर आप ये रूपक रहस्य जानते कि किसकी रचना है तो आप आसानी से बता पाएंगे। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि रूपक रहस्य किसका है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र और रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसका जो विकल्प होगा वो विकल्प ए सही होगा, श्याम सुंदर दास। तो रूपक रहस्य में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि प्रसाद के नाटकों के बारे में कि सबसे बड़ा दोष यह माना जाता है कि वो रंगमंच के योग्य नहीं होते। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 24। ये नाटक अभिनय के योग्य भी नहीं है। प्रसाद के नाटक के संबंध में किसका कथन है? ये बहुत ही छोटा कथन है लेकिन महत्वपूर्ण है। ये नाटक अभिनय के योग्य भी नहीं है, किसका कथन है? ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, डॉक्टर बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? ये कथन कहे हैं जो ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। ये प्रसाद के नाटकों के अभिनय के विषय में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। प्रश्न संख्या 25। तीसरी पीढ़ी के आलोचक डैश का मत अपनी पुस्तक हिंदी नाटक में इस प्रकार है। यदि पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गांधीर्य आया है उसके मूल में रंगमंच की अवहेलना का बहुत कुछ योग है। तो यहाँ पर डैश में क्या आएगा आपको बताना है। ऑप्शन ए नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। इसका जो विकल्प होगा वो विकल्प डी सही होगा, डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह जो है वो कहते हैं वो तीसरी पीढ़ी के आलोचक है। डॉक्टर बच्चन सिंह इस रूप में भी आप ध्यान दे सकते हैं कि तीसरी पीढ़ी के आलोचक डॉक्टर बच्चन सिंह का मत है अपनी पुस्तक किसमें? हिंदी नाटक में। यदि पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गांधीर्य आया है उसके मूल में रंगमंच की अवहेलना का बहुत कुछ योग है।
इसका विकल्प डी